सियासी कल्चर हमारा स्याह होता जा रहा है। सियासतदान एक दूसरे से इख्तिलाफात में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि किसी की ज़ात से लेकर उसके घर तक के तस्करे जलसों में करने लगते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में एक जलसे के दौरान मरियम नवाज के खिलाफ कुछ ऐसे नाजेबा जुमले कहे जो इनअप्रोप्रिएट थे, फिर जिसकी बिलावल भुट्टो साहब ने भी मजम्मत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अली अमीन गंडापुर की माफ़ी और इस्तीफे का मुतालबा किया। दूसरी तरफ कल एक बार फिर अली अमीन गंडापुर ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बारे में नाजेबा और नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। अब सियासत में इस तरह की गुफ्तगू क्या हमारी सकाफ़त और हमारी रिवायत इस चीज़ की इजाज़त देती है? और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की इस गुफ्तगू का कोई नोटिस लिया है? क्या अली अमीन गंडापुर साहब माफ़ी मांगेंगे? इस हवाले से हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब। जी वालेकुम सलाम अवैस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब ये जो गुफ्तगू हो रही है और ख़ास तौर पर चूँकि तहरीक इंसाफ की हम बात कर रहे हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से जो गुफ्तगू हो रही है, ये लोगों की तरफ से भी इस पर एतराज़ हो रहा है और ज़ाहिर है सियासी जमातें जो हैं जिन लोगों के ख़िलाफ़ बात हो रही है उनकी तरफ से भी एतराज़ हो रहा है। तो ये गुफ्तगू ऐसी क्यों की जाती है? देखिए, सियासी कल्चर को जितना हम बेहतर करेंगे, जितना अपनी रवायात का, अपने अक़दार का ख्याल करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। अगर कहीं से भी ये चीज़ अगर स्लिप होती है तो उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। लेकिन समहाउ हम थोड़ा सा ज़्यादा लकी हैं कि ज़रा से कोई बात हो तो हम तो बहुत जल्दी उस पर आ जाते हैं, बाकी लोग नहीं आते। हालांकि इसी सारे प्रोग्राम में आपने देखा कि मरियम साहिबा ने भी ऐसी गुफ्तगू की जो शायद आप ऑन एयर नहीं कर सकते। बिलावल साहब ने भी गुफ्तगू की। इससे पहले हमारी फ़र्स्ट लेडी के बारे में कभी तवीज़ की, कभी गंडों की, यानी उनका मजहबी रुझान जो उनका है उनके बारे में भी ऐसी बातें ये की जाती हैं। तो बहरहाल ओवरऑल ये एक चीज़ है। अली अमीन गंडापुर ने अगर बात कोई कर दी है तो बिलावल साहब का उसकी यानी जो उसकी एक ट्राइब है गंडापुर, उसको गंदापुर कहना और मरियम साहिबा के जो अल्फाज कहना, मेरा ख्याल है कि किसी जगह पे उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। लिहाजा अगर कोई माफ़ी मांगनी है और कोई अगर एक्शन लेना है तो मरियम साहबा के खिलाफ, बिलावल साहब के खिलाफ, तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इकट्ठा ही ले लें, फिर इकट्ठा ले लें। लेकिन ये है कि आप लोगों की पार्टी में क्या इस चीज़ को बुरा समझा जाता है? मजम्मत करते हैं आप लोग जब अली अमीन गंडापुर जैसे जो जुमले जो उन्होंने कल कहे? मतलब आप पहले अपनी बात कर लें, फिर हम आपको सुनवा भी देंगे कि उन्होंने क्या कहा, ना चाहते हुए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ नहीं है कि हम मीडिया पर सुनवाएं, लेकिन सुनवाना इसलिए पड़ रहा है कि लोगों को भी पता चले कि आपके सियासी रहनुमा जो हैं वो किस लेवल तक चले गए। साहब ने बोला कि बिलावल यहाँ पे आता है और म्याऊं म्याऊं करता है। मैं तस्दीक करता हूं कि बिलावल यहाँ पे आती है और म्याऊं म्याऊं करती है। क्या आपको बहादुर आदमी चाहिए? मैं हूं वो बहादुर आदमी। ओए बिलावल, तू पहले आदमी तो बन, बहादुर तो बाद में बनेगा। और बिलावल, तू चीखता है ना, चीखता है, तू चीखती है, चीखता है, जो भी करता है कि ये मनुष्य रहना है, तेरे पास भी ताकत। ये सदाकत साहब कैसी बातें कर रहे हैं अली अमीन साहब? आप लोग वैसे पार्टी के लेवल पर पूछते हैं उनसे कि भाई ये तुम क्या कह रहे हो जलसों में? शिफा, जब भी कोई इस तरह की बात होती है पार्टी लेवल पर डिस्कस भी होती है, लेकिन मैं दोबारा से आपने जो भी तनकीद की मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। और ज़ाहिर है मैंने कहा इस रविश को बदलना भी है हमें, लेकिन एक कल्चर, एक माहौल होता है और अगर आपको कॉर्नर कर दिया जाता है तो उसमें फिर सियासी जलसों में ये बातें हो जाती हैं। गो कि ये कोई काबिल तारीफ़ बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें तनकीद को खालिस्तन सियासी और खालिस्तन जो है वो उसको उसी डोमेन में होना चाहिए, ज़ाती नहीं होनी चाहिए। अगर अली अमीन ने मरियम साहिबा की कोई प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात की, लोगों ने उसको नापसंद किया, लेकिन उसी तरह जब अली अमीन को गंदापुर कहा गया, उसके ट्राइब को बुरा कहा गया और उस ट्राइब के ज़ाहिर है लाखों लोग हैं, तो उसको भी किसी ने उस तरह कंडेम नहीं किया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि हमें इसमें हम लीडर्स हैं और हमें अपनी कौम को लीड करना है और हमारी की हुई बातें नीचे ट्रैवल करती हैं। इन सब लोगों को तामुल से, और मेरा ख्याल है एक चार्टर हमें इसका करना चाहिए कि क्या क्या बातें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। अगर आपने मरियम साहिबा की बातें जो इमरान खान वजीर आजम के बारे में की हुई हैं वो मैं यहाँ बात करूंगा तो वो फिर वो बात आगे निकल जाएगी। तो मरियम साहिबा ने बात की है, किसी रिपोर्टर को शायद वो दे रही थी जवाब, तो वो हम नहीं सुनवा सकते यहाँ पे। बिल्कुल, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कि दोनों पार्टियों की तरफ से होती हैं जो हम नहीं सुनवा सकते। बस यही मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल माहौल पे अफसोस ही होता है।
बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। बेहतर कैसे होगा लेकिन? नहीं, वो जो चार्टर की बात कर रहे थे, हाँ। तो कोई चार्टर इनिशिएट कर लें फिर हुकूमत की तरफ से। देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो हमारा एक जो चार्टर है ना, कि हमारा उनका इख्तलाफ है, वो कहते हैं करप्शन को माफ़ कर दें, हम कहते हैं नहीं करप्शन का हिसाब दें। मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 महीनों में मतलब एक फेज़ सियासत का हमारा निकल जाएगा जब ये सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है उसके बाद किसी और मज़ीद चार्टर की ज़रूरत है। वो चार्टर क्या है कि पार्टियों में डेमोक्रेसी आ जाए, पार्टियों में एक यानी सियासी बालिग नजरी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ हम जाएं, और जो ज़ाती बातें हैं, किसी को काफिर करार देना है, किसी की शक्ल पे या किसी की उसकी जेंडर पे या उसकी किसी ज़ात पे या उसके किसी इन चीज़ों से मेरा ख्याल है हट के हमें पॉलिसी में आना चाहिए। और मैं दोबारा से कहता हूं कि जो अली अमीन ने जो पॉइंट ऑफ व्यू देना था वो तो करप्शन का देना था, लेकिन उसमें वो प्लास्टिक सर्जरी ले आए जो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था। इसका किसी और तरह से बात करते हैं। इसी तरह अगर बात का मकसद सियासी है, को बजाय इसके कि उनके ऊपर पर्सनल अटैक कर दें, उनके पास इतने सबूत थे तो वो ले जाते कोर्ट में, वो पेपर सारे डॉक्यूमेंट्स ले आए कि उन्होंने अपनी सर्जरीज के लिए, जिस भी चीज़ के लिए अपनी ज़ाती वो जो अखराजात हैं उसके लिए पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट के ख़जाने से की है। ये तो बहुत आसान केस होता आप लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने बस अटैक कर दिया पर्सनल और तनकीद अपने ऊपर ले ली सारी। शेफा, बदकिस्मती ये है कि सारे सबूत होने के बावजूद भी हम अभी तक वो कानून को और आइन को और इस प्रोसेस ऑफ लॉ को इतना मुनासिब नहीं कर सके कि हम जब किसी चोर को भेजते हैं वो हमें हमारा मुंह चढ़ाते हुए, विक्ट्री के निशान बनाते हुए हम ही पे और इदारों पे बुरा भला कहते हुए नज़र आता है। बहरहाल आपका ये पॉइंट ठीक है कि हम आए थे तब्दीली करने के लिए, तो हमें ये जो लॉ के प्रोसीजर्स हैं, ये जो निज़ाम अदल है, इसको बेहतर करना है ताकि वो ये कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम कोशिश करें कि लोगों को इंसाफ भी मिले और अगर कोई गलत बंद है तो वो बाहर आ जाए और जो कौम का लूट मार का पैसा है वो वापस ला के कौम पे खर्च करें। ये हमारा टारगेट है। अल्लाह करे कि जल्दी हम इस मंजिल तक पहुंचे। अल्लाह करे कि बहुत जल्दी आप लोग इस मंजिल तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब आपका, क्योंकि वक्त आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी गिलगित के इंतखाबात हो रहे हैं, चंद ही अरसे में, थोड़े अरसे में गुजरेगा, पता भी नहीं चलेगा टाइम, और हम जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे होंगे।